और अब इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। युद्ध के मैदान से अलग हटकर सियासत के मैदान से ये खबर आ रही है। कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंच गई है। पवन खेड़ा से असम पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है। उनके घर पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को लेकर पवन खेड़ा ने सनसनीखेज दावे किए थे, आरोप लगाए थे। कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास कई मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। इसी को लेकर अब असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा सुशील से ही जान लेते हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? कितने पुलिस अधिकारी हैं? कब असम पुलिस की टीम पहुंची है पवन खेड़ा के घर, और क्या पवन खेड़ा घर पर मौजूद है? जी देखिए, सीधे तौर पर जो 3 से 4 जो पुलिसकर्मी हैं असम पुलिस से और साथ में दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी मौजूद है, और वो फिलहाल पवन खेड़ा के जो निजामुद्दीन ईस्ट का घर है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि पवन खेड़ा का बयान दर्ज कराने के लिए असम पुलिस पहुंची है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुयान शर्मा, उनकी तरफ से असम में क्राइम ब्रांच में एक FIR दर्ज कराई गई थी, और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पवन खेड़ा ने जो 3 देशों के पासपोर्ट की बात कही है, विदेश में संपत्ति होने की बात कही है, ये पूरी तरीके से गलत है, और AI और फोटोशॉप से बनाए हुए दस्तावेजों को उन्होंने दिखाया है, और इसी आधार पर ये FIR दर्ज की गई है। और इसी का बयान लेने के लिए जो असम पुलिस के 3-4 जो अधिकारी हैं वो पवन खेड़ा के घर पहुंचे हैं। पवन खेड़ा से पूछताछ करना है, उनका बयान दर्ज करना है, और इसकी बाबत जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि पवन खेड़ा जो घर पर मौजूद है या नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो अब सियासत है वो जरूर गर्म हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के आरोप फिलहाल हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं, उन आरोपों की पुष्टि के लिए नहीं तो कुछ जानकारी मिल रही है क्या? ये असम पुलिस जो पहुंची है यहाँ पर दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर, तो क्या ये वारंट वगैरह लेकर आई है क्या? कोई गिरफ्तारी वारंट भी है इनके पास क्या? जी देखिए, अभी ये फिलहाल नहीं साफ हो पाया है कि गिरफ्तारी वारंट लेकर आई है, क्योंकि मामला अगर FIR दर्ज किया गया है तो पहले जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनके बयान जरूर दर्ज करती है पुलिस। तो संभवतः जो बयान दर्ज करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है, ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब कोई ऑफिशियल बयान इस पर आएगा। लेकिन अभी ये है जानकारी जरूर मिल रही है कि 3 से 4 अधिकारी उनके घर के अंदर मौजूद है, और उनसे पूछताछ करने के लिए वो अधिकारी जो है आसाम से यहाँ पर पहुंचे हैं। पवन खेड़ा घर पर है या नहीं है ये भी अभी साफ नहीं हो पाया। आप नजर बनाकर रखिएगा। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की टीम पहुंची हुई है। पवन खेड़ा ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके के आरोप मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगाए थे, उसी को लेकर उनकी पत्नी की तरफ से पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, और अब असम पुलिस बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा का बयान दर्ज करने के लिए यहां पर पहुंची है। वारंट लेकर आई है, नहीं आई है, इसको लेकर जानकारी नहीं है। पवन खेड़ा घर में है, नहीं है, ये पता नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बयान सुनाते हैं। बयान पवन खेड़ा की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो सुनाते हैं आपको। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3-3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। बात महायुद्ध की करते हैं, जहां डेथ नाइट के चक्रव्यूह में ट्रंप कयामत का काउंटडाउन, महायुद्ध का फाइनल राउंड। खाड़ी में त्राही त्राही, बेहिसाब बारूदी तबाही। ट्रंप का टाइम बम, महाविनाश की टिक टिक। महायुद्ध का अंधा मोड़, बारूदी हमले ताबड़तोड़।
and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. मिसाइल ड्रोन की बिसात, आज रात सबसे बड़ा आघात। लहर का घातक शतक, तबाही 100%। तो ये डेथ नाइट के चक्रव्यूह में हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी, डेथ नाइट इसलिए क्योंकि ट्रंप ने तो खुद कल कहा था कि आज की रात, मतलब अमेरिका के समय अनुसार रात 8:30 बजे आज ईरान को वो बर्बाद कर सकते हैं। वैसे डेडलाइन जो है उसके मुताबिक भारतीय समय अनुसार ये मामला बैठता है कल सुबह 5:30 बजे का। इसके बाद ट्रंप ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। वैसे तैयारी आज रात हमले की हो रही है, लेकिन ट्रंप चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं क्योंकि ईरान में नए टारगेट को लेकर पेंटागन के अफसरों में कंफ्यूजन है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ट्रंप के सलाहकारों ने फिलहाल ईरान में हमले रोकने को कह दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं ट्रंप अभी हमला टालना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपील कर दी है अमेरिका सीज फायर ना करे। और इन तमाम मुश्किलों और संशय के बीच ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खबर है डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त ट्रंप चौतरफा चक्रव्यूह में घिर गए हैं। घिरे हुए नजर आ रहा है ट्रंप। कैसे इस चक्रव्यूह को भेदेंगे, इससे निकलने का रास्ता क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब अगला कदम क्या उठाएंगे, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल इस चक्रव्यूह में घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। पहली बात तो पेंटागन में ही भारी कंफ्यूजन है, टारगेट कौन सा चुने, क्योंकि अगर ट्रंप के मुताबिक टारगेट्स पर हमला कर दिया गया तो पेंटागन को इस बात का डर है कि ये तो सीधे सीधे युद्ध अपराध की श्रेणी में आ जाएगा मामला। अगर आप पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे तो भाई चाहे बिजली हो या पानी हो, वो तो आम लोगों को भी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप सिविलियन टारगेट्स को निशाने पर ले रहे हैं, मतलब मामला युद्ध अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह संकेत मिल रहा है कि हमला टल भी सकता है। इजराइल कह रहा है कि साहब बिल्कुल हमला नहीं टालना है, इजराइल कह रहा है युद्ध में डटे रहना है। और वहीं चक्रव्यूह में एक और कोण जो बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे हैं, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेट जो है वो पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं ट्रंप। हाँ बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस तरह से विरोध हो रहा है ईरान जंग का, खुद अमेरिका के अंदर ही हो रहा है। हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, सभी शहरों में, वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और सिएटल तक में, सब में। और अब इस सब के बीच में जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेट्स जो हैं, वो ये चाहते हैं कि इस जंग को किसी भी तरह से रोका जाए। यानी कि अब हमने देखा था कि कल किस तरह से एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने पागलपन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने गालियों का और अपशब्द का इस्तेमाल किया था ईरान के। और अब इस सब के बीच में पीट हेग्सेथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पीट हेग्सेथ जो है जंग रोकने नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो जब तक कि अपने पूरे उद्देश्य पूरे ना हो जाए। और इस पूरी जो युद्ध जो लड़ा जा रहा है, यानी मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम दिया उन्होंने, वो सब उसकी कमान जो हेग्सेथ के हाथों में। इसीलिए जो डेमोक्रेट्स जो है वो महाभियोग लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं पीट हेग्सेथ को, कि इनको नहीं बनाए रखना चाहिए। और साथ ही इसका एक बड़ा कारण रोमाना ये भी है कि आपने देखा किस तरह से यूएस आर्मी चीफ को हटा दिया जंग के बीच में। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन जो मिलिट्री कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स है, उनको पीट हेग्सेथ हटा चुके हैं। इसीलिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते नहीं है कि पीट हेग्सेथ अब यहाँ पर वॉर मंत्री यानी कि वो रक्षा मंत्री बने रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद पीट हेग्सेथ को लेकर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे करारा निशाना जो साधा गया है वो सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप लियो की तरफ से भी साधा गया, जिनकी तरफ से पीट हेग्सेथ को लेकर कहा गया कि साहब आप ईसाई धर्म की आड़ लेकर कम से कम इस जंग को मत लड़िए। अच्छा, एक तरफ जहां ट्रंप चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, वहीं वॉशिंगटन और तेल अवीव से कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और खबर क्या क्या सामने आ रही है, अमेरिका और इजराइल ईरान में रेलवे को निशाना बना सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ट्रेन और ट्रेन की पटरियों को टारगेट करने की प्लानिंग सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल की सेना के हवाले से ईरानी मीडिया ये जानकारी साझा कर रहा है कि इजराइल ने ईरान के लोगों को ट्रेन में सफर न करने को कह दिया है। आज रात भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे तक ट्रेन में सफर न करें, रेल पटरियों के पास न जाएं, ये सलाह दी गई है। यानी जो रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर है। सवाल ये कि क्या टारगेट्स
जिसको लेकर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब तबाह कर दिया है। वो सैन्य टारगेट जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब वो ढूंढ नहीं पा रहा है क्या अमेरिका और इजराइल, जो अब इस तरीके के सिविलियन टारगेट्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि सैन्य ठिकाने बाकी तो अभी भी है ईरान के पास, तभी तो ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागे जा रहे हैं, ये ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, ये बारूद बरसाया जा रहा है। लेकिन क्या यहां पर बेबसी अमेरिका और इजराइल की ज्यादा नजर आ रही है क्या, कि सैन्य ठिकानों तक आप ईरान के पहुंच नहीं पा रहे, और ऐसे में अब आप ईरान के अंदर कहीं ना कहीं जो सिविलियन ठिकाने हैं उसको निशाने पर लेने की बात करें। मैं कुछ और जानकारी आपको दे देती हूं। आज रात ट्रंप के नए टारगेट वो क्या क्या सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। देखिए, जो सबसे नया नाम सामने निकल कर आया है, जरा स्क्रीन खोल दीजिए, दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, मैं वॉर रूम से आपको कुछ जानकारियां देने जा रही हूं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नए टारगेट्स डोनाल्ड ट्रंप के क्या सामने निकल कर आ रहे हैं, यहां पर तमाम जानकारियां आपके सामने आएंगी। आज रात ट्रंप के नए टारगेट कौन से हो सकते हैं? रेलवे नेटवर्क, ये सबसे नया टारगेट है जिसके बारे में बात की जा रही है। खुद ईरानी मीडिया ने इसका जिक्र कर दिया है। पावर प्लांट, ईरान की बिजली ठप करने के मंसूबे, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको लेकर दुनिया को बताते हैं। बड़े ब्रिज, लॉजिस्टिक्स, सेना मूवमेंट रोकने के लिए, इसको लेकर भी खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही कह दिया गया है, पुलों को उड़ा देंगे। डैम, पानी सप्लाई सिस्टम, सिविलियन प्रेशर बढ़ाने के लिए ये कदम ही अमेरिका की तरफ से अपनाया जा सकता है। ट्रंप का टारगेट हो सकता है ईरान के अंदर डैम्स, पानी सप्लाई के सिस्टम, और साथ ही ट्रंप का टारगेट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हो सकता है। कमांड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, पूरी तरीके से ठप करने के लिए ये टारगेट भी अमेरिका की तरफ से चुना जा सकता है। तो ये एक के बाद एक अलग अलग टारगेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पेंटागन के सामने क्या है, ये जितने टारगेट हैं वो सिर्फ सेना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये जितने टारगेट्स हैं इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं सिविलियंस के साथ आकर जुड़ता है। और इसी वजह से पेंटागन इस पसोपेश में है कि कहीं युद्ध अपराध की श्रेणी में ना फंस जाएं। अगर इस तरीके के टारगेट्स पर हम आगे बढ़ें तो इसी वजह से कंफ्यूजन बहुत है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर ईरानी सेना ने पलटवार कर दिया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ही बनकर बरसी। ईरान के ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर एक बार फिर मौत बनकर गिरे। आसमान में गरजते और अमेरिकी ठिकानों पर बरसते ईरान के इन ब्रह्मास्त्रों ने पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मचा दिया। बारूदी गदर की गवाह ये तस्वीरें हैं। जगह जगह आग की लपटें और धुएं का गुबार है। एक के बाद एक मिसाइलों की नई खेप फायर होती है, जिसे हमले की नई लहर कहा जाता है, जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटती है। मिसाइल अटैक की हर लहर के बाद ईरानी फौज नए वीडियो जारी करती है और अपनी ताकत की नुमाइश करती है। साथ ही अमेरिका इजराइल के दावों को ठेंगा दिखाती है। इन तस्वीरों पर नजर डालिए और तबाही के उस मंजर को देखिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के दोस्त मुल्कों पर ईरानी बारूद बरसने का है। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला बोला। ईरान के ड्रोन और मिसाइल के निशाने पर था अल जुबैल का औद्योगिक क्षेत्र। ईरान का हमला हुआ तो पूरा इलाका दहल गया, धुएं के गुबार से भर गया और आग की ऊंची ऊंची लपटों से धधक उठा। ईरान की बारूदी लहर के कहर की यह सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें मिडिल ईस्ट की मौजूदा बारूदी तासीर दिख रही है। ईरान के हमले से इराक में हड़कंप मच गया। ड्रोन हमलों से इरबिल शहर एक बार फिर थर्रा उठा।
ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध रहा है, हमले कर रहा है और बीती रात एक बार फिर इरबिल में मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की, टारगेट को धुआं-धुआं कर दिया। इजराइल में भी ईरान जमकर बारूद बरसा रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के पेटाह टिकवा शहर की है, जहां ईरानी मिसाइलें गिरी और तबाही मचा दी। ये तस्वीरें ईरान की मिसाइल शक्ति की झांकी है, जो बताने के लिए काफी है कि कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम का दम भरने वाले इजराइल का दम ईरानी मिसाइल वर्षा से घुट रहा है। ईरान लगातार इजराइल का सुरक्षा कवच भेदने में कामयाब हो रहा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कह रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सुनते हैं। 1511 कॉलोनीज को आज ऑथराइजेशन की ओर पूरी तरीके से लिया जा रहा है और एमसीडी द्वारा इसके नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप को जारी करेगा और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सारी कार्रवाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। आवेदन जो है ऑनलाइन स्वैगम पोर्टल के माध्यम से 24 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। मैं दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए दूसरी योजना जो हमारी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी की नीति है, वो भी एक शानदार योजना है जो दिल्ली में एक सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा देगी और सार्वजनिक परिवहन जैसे हमारे मेट्रो है, आरआरटीएस है, इसके आसपास जितने भी हाई डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा और भूमि का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता की ओर से आदरणीय मनोहर लाल जी का, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं तो सुन रहे थे आप, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, दिल्ली की जनता को बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा मुश्किल में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछताछ के लिए असम पुलिस दिल्ली वाले आवास पर पहुंच गई है। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है असम पुलिस। पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस पहुंची उनके घर। सीएम हिमंता की पत्नी को लेकर पवन खेड़ा ने सनसनीखेज दावा किया था और कहा था कि उनके पास 3 पासपोर्ट्स हैं। हालांकि इसके बाद से सियासी जो बयानबाजी उसका दौर लगातार जारी था। हिमंता बिस्वा शर्मा ये पहले ही कह चुके थे कि कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर झूठे हैं। और अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंच चुकी है। पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस पहुंची है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंची है। असम में कुछ ही दिन में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और उसके पहले ये जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट्स हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इन आरोपों को झूठा करार दे रही है, कह रही है कि ये एआई जनरेटेड फोटोज हैं, जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं वो भी दरअसल एआई जनरेटेड ही हैं। हालांकि इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा भी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये देखना होगा कि किस प्रकार का जवाब यहां पर अब पवन खेड़ा की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इन आरोपों को हिमंता बिस्वा शर्मा तो सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे थे। सुशील, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जो फिलहाल पवन खेड़ा का घर है वहां पर आसाम पुलिस पहुंची। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए एबीपी न्यूज की टीम आपको उनके घर पर दिखाएगी। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है। आसाम पुलिस के जो 3 से 4 अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो निजामुद्दीन ईस्ट का D12 घर है पवन खेड़ा का, वहां पर
असम पुलिस पहुंचकर उनका बयान दर्ज करना चाहती है। और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज की थी और ये कहा था कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बेसलेस हैं, AI फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, यही वो D12 का मकान है पवन खेड़ा का, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और अब पवन खेड़ा से उनका पूछताछ करना है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस सूत्रों के मुताबिक पवन खेड़ा फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम अधिकारी हैं वो आपको यहाँ तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो दिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं पर लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी फिलहाल यहाँ पर अभी पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है जी, देखिए सीधे तौर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आसाम पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो फिलहाल ऑपरेशन है वो फिलहाल चल रहा है। जी सुशील, हम देख पा रहे हैं कि पूरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है और आप ये बता रहे हैं कि पवन खेड़ा इस वक्त अपने घर पर मौजूद ही नहीं है, तो अब अगला कदम असम पुलिस का क्या रहने वाला है? कोई जानकारी आपके पास सुशील, जरा तस्वीरों में भी बताइए। जी देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं तो धीरे धीरे अब जो पुलिस है वो भी मीडिया को ये आगे लेकर जा रहे हैं। पहले यहाँ पर तो फिलहाल बंद कर दिया गया था, रस्सा लगा दिया गया था कि ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन अब पवन खेड़ा का जो मकान है वहाँ तक मीडिया को जाने की इजाज़त दी गई है कि वहाँ जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहीं पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, आसाम पुलिस के जो लोग हैं वो यहीं पर मौजूद हैं, उनका बयान दर्ज करना है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गर्म हुई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल आसाम के वो घर पर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में लगातार जांच करनी है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बेहद गंभीर आरोप हैं और ऐसे में पूछताछ करनी बेहद जरूरी है कि जो पवन खेड़ा कह रहे थे उनके बातों में कितनी सच्चाई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिलहाल वो जाननी है और इसीलिए फिलहाल वो ठीक। सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने आखिर क्या कुछ आरोप लगाए थे हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने है। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है।